हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, कुछ रूट वर्ड्स भी करेंगे। रूट वर्ड्स कौन से होते हैं? रूट वर्ड्स होते हैं आपके जिनसे हम दूसरे नए वर्ड्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है, फॉर्म करते हैं हम अदर वर्ड्स को। तो इनका क्या फायदा होता है? इनसे ये होता है कि हम जो है बाकी अगर कहीं भी हमें एग्जाम में हमने देखा नहीं है तो इन वर्ड से हमें हिंट लग जाती है, अच्छा इस वर्ड का मतलब ये है। अगर बीच बीच में मुझे लगा इसमें रूट वर्ड्स आ रहे हैं तो वो भी मैं आप लोगों को करवाते जाऊंगी। तो देखते हैं, आज का हमारा पहला वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट में देखिए लोक वर्ड आया है। क्या आया? लोक, LOQ। लोक ये स्पीच से रिलेटेड है, स्पीकिंग से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है। तो कहीं भी आपको ये दिख जाए ये वर्ड तो इसका मतलब स्पीकिंग से रिलेटेड है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लुएंट, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेशन भी एक बोलने को बोलते हैं कि इस यहाँ आर्टिकुलेशंस, ठीक है। परसुएसिव है, वो इंसान बोलने में बहुत अच्छा है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो कटु वाक्य बोलता हो, ठीक है, जिस जो बोलने में अच्छा नहीं हो। कटु वाक्य भी नहीं, हम ये कहेंगे जो बोलने में अच्छा नहीं हो, ठीक है। जो चुप चुप रहता हो, कंजर्वेटिव हो, अनइंटेलिजिबल हो, इनकोहेरेंट हो, इनआर्टिकुलेट हो, ठीक है, इनआर्टिकुलेट हो। यानी आर्टिकुलेट के साथ ही हमने इन लगा दिया तो ये नेगेटिव वर्ड बन गया हमारा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश मीनिंग तो आपने दोनों को पता ही है कि ये क्या है, बोलने से रिलेटेड है। लोक वर्ड आ गया यानी बोलने से रिलेटेड है, जो बोलने में बहुत अच्छा हो, फ्लुएंट हो। जो बोलने में अच्छा होगा तो अक्सर है कि देखा जाता है उसकी राइटिंग भी अच्छी होती है। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल ना आप भी बनाया करो इसी पर, जैसे कि फिर आपके माइंड में नहीं छप जाएगा, भूलोगे नहीं। द पॉलिटिशियन डिलीवर्ड एन इलोक्वेंट स्पीच दैट मूव द ऑडियंस टू टीयर्स। ठीक है, जो पॉलिटिशियन था, जो राजनेता था, उसने क्या डिलीवर किया? एक इलोक्वेंट स्पीच दिया, बहुत अच्छा स्पीच दिया, जिससे कि ऑडियंस जो थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, बहुत ही इमोशनल स्पीच उसने दिया। हमारे मोदी साहब भी देते हैं ना इस तरह की स्पीच। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट से ही बना है एम्बीडेक्सटेरियस। एक वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस भी होता है, एक एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट होता है आप अपने दोनों हाथों से, एम्बीडेक्स्ट्रस होता है दोनों हाथों से आप काम कर सकते हो, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी, ठीक है। तो इसी तरह एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट मतलब अनिश्चित, ठीक है, अनसर्टेन है कोई चीज, हमें जिसके बारे में पता नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। तो इंग्लिश मीनिंग में भी बोल देख लेते हैं, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन। किसी चीज़ के बारे में आपके आइडियाज जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी विरोधाभास में है। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाला था आज, उसमें भी वर्ड आया था कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब था विरोध करना किसी चीज़ का, ठीक है, जिसमें आपके सिनोनिम्स देखा होगा आपने। तो वहाँ भी मैं करवाती रहूँगी, तो शॉर्ट्स वीडियोज़ में भी आप देखना, प्रीवियस ईयर के ही करवा रहे हैं हम। जैसे सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है चीज़ें, आपको पता ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब कोई चीज़ें किसी जो सोच है हमारी वो अनसर्टेन हो, अनडिसाइडेड हो, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं डिसाइड नहीं कर पा रहे, अरे यार अभी ये एग्ज़ाम आ रहा है, ये वाला दूं, बैंक का दूं या फिर DSSB का एग्ज़ाम दूं, किसकी तैयारी करूं किसकी ना करूं। तो कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कब होता है, किस चीज़ की तैयारी करें किस चीज़ की नहीं, तो कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है। तो हमेशा हमें सिंगल माइंडेड होना चाहिए, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसीव, सर्टेन, रिजोल्यूट। यानी आप रेजोल्यूशन है, आपको किसी चीज़ के लिए सर्टेन हो, निश्चित हो, डेटरमिन हो, ठीक है। शी फेल्ट एम्बीवेलेंट अबाउट एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर। वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए एम्बीवेलेंट है, यानी द्विधा में है। क्यों? बिकॉज इट मीन्ट मूविंग अवे फ्रॉम हर फैमिली, क्योंकि इसका मतलब है उसे अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। अगर आप DSSS भी दे रहे हो तो मे भी आप घर के पास रह जाओ। अगर आप KVS दोगे या कोई और एग्जाम दोगे तो आपको जब जॉब ऑफर आता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं KVS वगैरह को। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर दूर देता है घर से, तो बहुत सारे लोगों को होम सिकनेस होती है कि घर के पास ही रहना है, और ज़्यादातर हम सब चाहते हैं कि घर के पास ही रहें, इसीलिए हम स्टेट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैग्निमी, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नेनिमस, ठीक है। ये क्या मतलब होता है इस वर्ड का? इसका मतलब होता है बहुत उदार, बहुत महान है आप, जेनरस है किसी चीज़ को लेके। जैसे मैं बोलती हूँ माई मदर इज ए जेनरस पर्सन, मैं बोलती हूँ माई मदर इज ए जेनरस पर्सन, मेरी जो माँ है
वो बहुत ही जेनरस पर्सन है, बहुत ही दयालु हैं। आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो इसे डे टू डे लाइफ में। माई मदर इज ए जेनरस पर्सन, माई ब्रदर इज ए जेनरस पर्सन, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड को बोल सकते हो, ठीक है, यू आर सो जेनरस, तो शी विल ऑल्सो फील गुड, ठीक है। नॉबल, चैरिटेबल, ठीक है, तो जेनरस है, नॉबल है, चैरिटेबल है, काइंडफुल है, ठीक है, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेल्फिश है कोई इंसान, मतलबी है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में ही सोचता है, पैटी है, मीन स्पिरिटेड। मीन का मतलब क्या होता है? मीन मतलब नीचा, किसी चीज को कहते हैं ना, हाउ मीन यू आर, ठीक है, तुम कितने चीप हो, हाउ मीन, ठीक है। तो मीन स्पिरिटेड यानी कि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं कि आपने देख ही लिया, जेनरस हो गया सिनोनिम, जैसे कि जेनरस है तो वही इसका मीनिंग है, इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत है। डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली ही रिमेन्ड मैग्नमस एंड रिफ्यूज टू सीक रिवेंज, ठीक है, रिफ्यूज टू सीक रिवेंज, क्योंकि भाई बहुत अनफेयर होने के बाद भी जो है वो बहुत उदार है और वो अपना जो रिवेंज है, बदला, वो नहीं लेना चाहता। बहुत बार प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो सकता है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या होता है? प्रैग्मेटिक होता है व्यवहारिक, तथ्यात्मक कोई भी चीज, ठीक है। प्रैक्टिकल, जो इंसान प्रैग्मेटिक होता है यानी वो बहुत व्यवहारिक है। जैसे बिजनेस करने के लिए तो हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। बिजनेस में अगर हम इमोशनली सोचेंगे, या फिर हमारा करियर है, करियर को लेकर अगर हम इमोशनली सोचेंगे इस टाइम पे, जैसे क्या होता है ना, मोस्टली गर्ल्स के साथ भी एंड इवन बॉयज के साथ भी, दोनों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार अभी घर के काम इंपॉर्टेंट है या फिर मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं, अभी खाना बनाऊं या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं। तो वी शुड बी प्रैक्टिकल, हमें दोनों चीजों को मैनेज करना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमें ज्यादा फोकस अपने करियर पर करना चाहिए, तो व्यवहारिक होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए वी शुड बी प्रैक्टिकल, वी शुड बी प्रैग्मेटिक, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक यानी जो रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो, सेंसिबल हो, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आइडियलिस्टिक, जो भाई आदर्श कोई मानता हो कि नहीं ये सही है, यही करना है। इम्प्रैक्टिकल हो, ठीक है। कुछ लोग आदर्शों को लेके बैठ जाते हैं ना कि आदर्श नहीं, ये होता था, यही सही है, 4 बजे उठना सही है, ठीक है। बेशक इंसान रात को लेट नाइट जो है उसकी ड्यूटी हो, लेकिन नहीं, फिर भी 4 बजे उठना सही है। बहुत सारे लोगों की ये होता है ना आदर्शवाद, तो जो फैक्ट्स को इग्नोर करके अपने आदर्शों पे अड़े रहते हैं, इम्प्रैक्टिकल पर्सन। हिंदी इंग्लिश में मीनिंग देख लिया आपने, इसका सेम ही है, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक या फिर सेंसिबल, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। इन बिजनेस इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक ए प्रैग्मेटिक अप्रोच। बिजनेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैग्मेटिक अप्रोच को लें, ठीक है, रियलिस्टिक अप्रोच को लें। एंड फोकस ऑन व्हाट वर्क्स अदर देन व्हाट इज आइडल, और हमेशा हम फोकस करें कि क्या वर्क हमारे लिए आइडली है। नेक्स्ट वर्ड इज पेरिनियस। पेरिनियस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल, ठीक है। पेरिनियस मीन्स हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव एंड डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज बहुत हार्मफुल है, हानिकारक है हमारे लिए, ठीक है, हार्श है हमारे लिए, कटु है हमारे लिए, ठीक है। हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव एंड डेट्रीमेंटल, सारे वर्ड क्या है आपके जो है वो नेगेटिव वर्ड्स है सारे के सारे। पेरिनियस वर्ड कहीं भी आ गया तो नेगेटिव वर्ड है। बार बार पूछा गया है आपके DSSB में, SSC एग्जाम में, जितने भी सारे वर्ड्स हैं प्रीवियस ईयर के लिए मैंने, क्योंकि क्या करता है ना आपका एग्जाम रिपीट बहुत करता है वोकेबलरी वर्ड्स को। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल है, हार्मलेस है, एडवांटेजियस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द पेरिनियस इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन वंस हेल्थ आर वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। जो पेरिनियस इफेक्ट्स हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट है स्मोकिंग के, वो हम अच्छे से देख सकते हैं किसी की भी हेल्थ के ऊपर, जो है स्मोकिंग करता है। नेक्स्ट वर्ड इज देखिए डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या हो जाएगा? डिलीजेंट होता है मेहनती एंड परिश्रमी, ठीक है। कोई भी इंसान बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रमी है, ठीक है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। इंडस्ट्रियस है, लेबोरियस है, एक वर्ड और बोल सकते हैं लेबोरियस है। लेबर वर्क करते हैं ना, तो लेबोरियस लेबर से बना है, बहुत हार्ड वर्किंग है, इंडस्ट्रियस है, ठीक है, कॉन्साइंशियस है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कोई इंसान हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, उसके लिए यूज करते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा लेजी, नेग्लिजेंट या फिर केयरलेस, ठीक है। जो इंसान लेजी है, नेग्लेक्ट करता है चीजों को, और लापरवाह है, ठीक है। तो डिलीजेंट यानी बहुत हार्ड वर्किंग है। ये वर्ड याद कैसे रहेंगे? इन वर्ड्स को याद करने का एक ही तरीका है कि आप किस तरह से याद रखेंगे। इन वर्ड्स को याद करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप बार बार अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इनको यूज कीजिए। कि इंडस्ट्रियस वर्ड, यू आर सो इंडस्ट्रियस, ठीक है, यू वर्क अलॉट,
ठीक है। तो इस तरह आप जो है डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्किंग तो कॉमन है, हम सब यूज़ करते हैं। डिलीजेंट को यूज़ कीजिए आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट, वो एक बहुत ही डिलीजेंट स्टूडेंट है। हु ऑलवेज कंप्लीट्स हर असाइनमेंट ऑन टाइम, जो अपने असाइनमेंट्स को टाइमली कंप्लीट करती है, ठीक है, अपने असाइनमेंट्स को हमेशा टाइमली कंप्लीट करती है, इसीलिए बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। नेक्स्ट देखिए यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है जो हर जगह है, हम भगवान के लिए यूज़ करते हैं, ओमनी प्रेजेंट है जो, ठीक है, जो हर जगह है। परवेसिव है, वाइड स्प्रेड है, जो हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेयर है, लिमिटेड है, ठीक है। और हिंदी में बोल सकते हैं सर्वव्यापी है, व्यापक है। भगवान को कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान तो हर जगह है हमारा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, स्मार्टफोन्स हैव बिकन यूबिक्यूटिस इन टुडेज सोसाइटी। जो स्मार्टफोन है वो आजकल हर जगह हो गए हैं, भगवान की तरह ही हो गए हैं भाई, हर जगह एवरीवेयर जो है स्मार्टफोन जो है हमारे प्रेजेंट है, विद ऑलमोस्ट एवरीवन ओइंग वन। लगभग हर किसी इंसान के पास जो है ना अपना एक स्मार्टफोन है ही है आज के टाइम पे, ठीक है। तो यूबिक्यूटिस आपने एक नया वर्ड सीखा, ओमनी प्रेजेंट तो सबको पता होता है, परवेसिव भी सिंपल है, लेकिन यूबिक्यूटिस जो है नया एग्जाम में आने लगा है तो याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज इजोट्रिक। इजोट्रिक का मतलब क्या होता है, गुप्त, कोई भी चीज रहस्यमय है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ऑब्सक्योर है कोई भी चीज, ठीक है, आर्केन है, एब्स्ट्रूस है, कोई भी चीज बहुत कठिन है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, भाई बहुत चीज बहुत कॉमन हो। एजोट्रिक हो गया कि कोई चीज कॉमन नहीं है। एंड एब्सक्योर का मतलब क्या हो गया, सॉरी एब्सक्योर नहीं, एब्स्ट्रूस हो गया, वो भी कॉमन नहीं है। एब्स्ट्रूस का मतलब भी होता है कॉम्प्लेक्स है, एब्सक्योर का मतलब भी कॉम्प्लेक्स है। एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो चीज बहुत कॉमन है। एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड, बहुत ही फैमिलियर है, बहुत ही मेन स्ट्रूप है, आम सी चीज है कोई भी, ठीक है, आम सी चीज है। एग्जाम्पल देखिए, द प्रोफेसर्स लेक्चर्स ऑन क्वांटम फिजिक्स वॉज सो इजोट्रिक। जो प्रोफेसर का जो लेक्चर था वो बहुत ही इजोट्रिक था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, दैट ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स कुड ग्रैस्प इट्स कॉन्सेप्ट। केवल कुछ ही स्टूडेंट्स जो है ना कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर पाए, कुछ ही स्टूडेंट जो है कॉन्सेप्ट को समझ पाए, पकड़ पाए। तो इसलिए उनका जो लेक्चर था, उनका जो लेक्चर वो था वो कैसा था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, एब्स्ट्रूस था, एब्सक्योर था, आर्केन था। नेक्स्ट देखिए, लास्ट सेकंड वर्ड है, इसके बाद एक और वर्ड है, देन यू आर फ्री। नेक्स्ट देखिए, अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तत्परता से करना, ठीक है, बहुत जल्दी से करना, ठीक है। ईगरनेस, विलिंगनेस, प्रॉम्प्टनेस। आपकी विलिंगनेस क्या है किसी चीज को करने की, भाई आपकी विलिंगनेस है ना कि आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, आप में एगरनेस है उस चीज को कि आप उस चीज को करना चाहते हो, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिलेक्टेंस, हेजिटेशंस, स्लगिश। हम कहते हैं यू आर सो स्लगिश, आई एम फीलिंग सो स्लगिश। स्लगिश मतलब बहुत लेजी, ठीक है, बहुत लेजी फील हो रहा है कि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, रिलेक्टेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शी एक्सेप्टेड द चैलेंजेस विद अलैक्रिटी। उसने एक्सेप्ट किया चैलेंजेस को तत्परता से, एंड ईगर टू प्रूव हर स्किल्स, ठीक है, और वो अपनी स्किल्स को प्रूव करने के लिए भी उत्साहित है और जुनून है उसके अंदर कि अपने स्किल्स को वो प्रूव करना चाहती है। तो अलैक्रिटी मीन्स ईगरनेस, विलिंगनेस, किसी चीज को, काम को करने की, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, कोई चीज बहुत ही छोटी है, ठीक है, बहुत ही सावधानी से किसी चीज को करते हैं। थोरो, केयरफुल, प्रिसाइज, ठीक है, बहुत कीमती है, बहुत ही सावधानी से करते हैं। एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, स्लोपी, नेग्लिजेंट, ठीक है, आप केयर नहीं कर रहे उस चीज की, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द आर्टिस्ट वॉज मेटिकुलस इन हर ब्रश स्ट्रोक। जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो उनकी ब्रश का एक एक स्ट्रोक इस तरह से ज्यादा है ना, तो बहुत ही जो है वो बहुत ही सावधानी से करते हैं, बहुत ही केयरफुल होके प्रिसाइज मैनर में करते हैं। एंश्योरिंग एवरी डिटेल वॉज परफेक्ट, कि उनकी हर डिटेल्स जो है ना वो परफेक्ट हो। आज मैंने सिर्फ 10 वर्ड्स किए हैं, आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस आप लोग बनाओगे, एक एक सेंटेंस आप लोग बनाओगे इस पे, और ये PDF आपको मिल जाएगी अगर आप चाहोगे तो। और कोई सजेशन हो, आप लोग कुछ बताना चाहें तो बोल सकते हैं, अदरवाइज क्लास को हम एंड करेंगे। बताइए।